सुरंगें कैसे बनाई जाती है, सुरंगें काम कैसे करती हैं और सुरंगें ट्रेनों और टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्यों आज की तारीख में बेहद जरूरी हो गई है, इन सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम खोजेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कभी आपने सोचा है कि अगर सुरंग न होती तो क्या होता? शायद मेट्रो ट्रेनों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाया जा सकता, यातायात के बहुत सारे नियमों को बदलना पड़ता। लेकिन आज इन सुरंगों की वजह से पहाड़ों के बीच से ट्रेनों का गुजरना आसान हो गया है। आवाजाही पहले से कहीं ज्यादा सुगम हो गई है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि सुरंगें कैसे बनाई जाती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि सुरंग का निर्माण कैसे होता है। सुरंग यानी कि टनल खोदने के लिए सबसे पहले इंजीनियर्स ये देखते हैं कि वहां की मिट्टी कैसी है, क्या वो सख्त है या मुलायम है, वहां पर कितनी चट्टानें हैं, कितनी चट्टानी पत्थर मौजूद है। कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करके टनल का ब्लूप्रिंट फिर बनाया जाता है और उसके बाद टनल बनाने का काम शुरू हो जाता है। अगर सुरंग खोदने वाली जगह पर चट्टानी मिट्टी पाई जाती है या वहां पर मुलायम मिट्टी होती है तो सुरंग खोदने के तरीके को पूरी तरीके से बदल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू कौन सी मिट्टी वहां मिल रही है। चट्टानी या फिर सख्त जमीन में सुरंग बनाने के दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है हेडिंग और दूसरा है बेंच मेथड। सुरंग बनाते समय अगर कहीं पर सख्त जमीन पाई जाती है तो वहां पर सबसे पहले एक छोटा सा गड्ढा किया जाता है। उसके बाद उसके ठीक दूसरी तरफ यानी कि उस सख्त जमीन की दूसरी तरफ एक छोटा सा गड्ढा बनाया जाता है, इसे हेड कहा जाता है। उसके बाद इस हेड के नीचे एक और गड्ढा बनाया जाता है जिसे बेंच कहते हैं। इसी प्रकार इस बेंच के नीचे एक और गड्ढा बनता है और इसे बेंच 2 कहते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ जहां पर पहले गड्ढा खोदा गया था और इस तरफ जहां पर अभी के समय हेड और बेंच बनाया गया है, इन दोनों के बीच में ड्रिलिंग की जाती है और कुछ इस तरीके से सख्त जमीन पर एक टनल बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन जब बात किसी मुलायम मिट्टी में टनल बनाने की होती है तो ये काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर किसी मुलायम मिट्टी में टनल बनाया जाता है तब सुरंग के ढह जाने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इसमें कुछ खास एहतियात बरते जाते हैं। सबसे पहले जहां पर टनल का निर्माण होता है वहां पर मुलायम मिट्टी को हटाया जाता है और उसके बाद उस गड्ढे में कंक्रीट और स्टील से बने होलो सिलेंडर को टनल के अंदर डाल दिया जाता है। इससे होता यह है कि टनल की मिट्टी ढहनी बंद हो जाती है और चांसेस ये रहते हैं कि वो टनल नहीं ढहेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर बीच में डाल दिया जाता है। इसके बाद मजदूर इसके आसपास की मुलायम मिट्टी को हटा लेते हैं। इसके बाद स्टील और कंक्रीट के सिलेंडर को अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया जाता है और इस तरीके से गड्ढे में एक सिलेंडर को दूसरे सिलेंडर से कनेक्ट करके एक पूरा का पूरा टनल बना दिया जाता है। आज की तारीख में टनल बनाने के लिए इंजीनियर्स टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक विशाल काय मशीन होती है जिसके आगे डिस्क कटर्स लगे होते हैं। आगे बढ़ते हुए ये मशीन धीरे धीरे घूमना शुरू करती है और मिट्टी को डिस्क कटर से काटकर पीछे की तरफ धकेलने लगती है। इस मशीन की वजह से बड़े लंबे से लंबे टनल कुछ घंटों में ही पूरे कर लिए जाते हैं। इस तरह के टनल बनाने के बाद उनकी दीवारों पर कंक्रीट लगा दी जाती है, साथ में वाटर प्रूफिंग मटीरियल लगाया जाता है ताकि टनल में किसी तरह का कोई लीकेज ना हो। लेकिन दोस्तों, जब समुद्र या नदी के नीचे टनल बनाने की बारी आती है तब ये काम कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। समुद्र और नदी के नीचे टनल बनाने के लिए स्टील और कंक्रीट से बनी एक लंबी ट्यूब पानी के अंदर डाली जाती है और उसके बाद इस तरह की एक ट्यूब को दूसरी ट्यूब के साथ जोड़ा जाता है। फिर पंप की मदद से उसके अंदर मौजूद पानी को बाहर निकाल लिया जाता है और इसी तरीके से पानी के अंदर एक टनल बनकर तैयार होता है। तो अब बात करते हैं कि टनल काम कैसे करता है। तो लीजिए, टनल तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन अभी ये बिल्कुल भी ऑपरेशनल नहीं है। इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे अगर अभी इस्तेमाल किया गया, अभी ऑपरेशनल कर दिया गया तो इसके अंदर से गुजरने वाली ट्रेन और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से पूरी की पूरी टनल जहरीली गैस से भर जाएगी और जो भी वहां से गुजरेगा उसका बचना नामुमकिन हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टनल के अंदर बहुत सारे वेंटिलेशन डक्ट बनाए जाते हैं, जिसमें कुछ वेंटिलेशन डक्ट बाहर की ताजी हवा को उसके अंदर छोड़ते हैं और टनल की जहरीली हवा को बाहर निकालने का काम करते हैं। शायद इस बारे में आप ना जानते होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी टनल जब बनाई जाती है तो उसके अंदर ये सुविधा देनी बहुत जरूरी होती है, नहीं तो बेहद खतरनाक हो जाता है सुरंगों का पूरा मामला। इसी तरीके से हडसन रिवर, हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। हडसन रिवर पर बने टनल में करीब 84 पंखे लगे हुए हैं। ये काफी बड़े पंखे हैं, जिनमें से एक पंखे का डायमीटर 80 फीट है। इसी वजह से हडसन नदी, अमेरिका में हडसन नदी जो है उसके अंदर जो टनल बनाया गया अंडरग्राउंड,
उसमें जहरीली गैसों का नहीं हो पाता कोई इस्तेमाल, वो बाहर निकल जाती है। वैसे आज की बात करें तो आज की तारीख में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टनल के निर्माण में भी काफी एडवांसमेंट होते जा रहे हैं। आज की तारीख में टनल बनाने के लिए एडवांस्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि जमीन के अंदर मिट्टी कैसी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक पूरे टनल का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। इसके अलावा टनल बोरिंग मशीन में भी कई तरह के एडवांसमेंट किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी टनल बोरिंग मशीन आ जाएंगी जो 1 घंटे में 1600 टन मिट्टी बाहर निकाल सकेगी। यानी कि इस मशीन से कई किलोमीटर लंबी टनल सिर्फ कुछ घंटों में तैयार की जा सकेगी। इसके अलावा कुछ इंजीनियर्स चट्टानी पत्थरों को काटने के लिए वाटर जेट और लेजर टेक्निक पर भी काम कर रहे हैं। इस तकनीक की मदद से ब्लास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी की एक तेज स्प्रे गन और लेजर मशीन को पिन पॉइंट करके बड़े से बड़े चट्टानी पत्थरों को बड़ी आसानी से काटा जा सकेगा। वहीं कुछ इंजीनियर्स केमिकल बेस्ड कंपाउंड पर भी काम कर रहे हैं जिसकी मदद से कंक्रीट को तेजी से सुखाया जा सकता है और टनल का निर्माण वक्त से पहले पूरा किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हमें टनल की क्या जरूरत है। लगातार जमीन के अंदर, पहाड़ों के अंदर, नदियों के अंदर टनल बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसका फायदा क्या है? असल में जब आप अपने चारों तरफ देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पूरे देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम पहले से कहीं ज्यादा लगने लगा है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें टनल्स की बहुत जरूरत है। टनल की मदद से ट्रैफिक जैम की समस्या को कई हद तक सॉल्व किया जा सकता है। वहीं जब एक इलाके को दूसरे इलाके से कनेक्ट करना हो जहां पर सड़क के रास्ते कनेक्टिविटी इम्पॉसिबल हो तो उस वक्त टनल्स सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। दोस्तों एक और चीज है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी जो केबल्स आज की तारीख में बिछाए जा रहे हैं, आपके यहाँ भी ब्रॉडबैंड लगा होगा, फाइबर लगा होगा, ऑप्टिकल फाइबर, इसके लिए भी टनल्स की खुदाई बेहद जरूरी हो जाती है। आने वाले समय में टनल्स का बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है और इससे काफी चीजों में सहूलियतें भी मिलने वाली है। लेकिन एक चीज, जिस गति से हम इंसान इस धरती का दोहन करते जा रहे हैं, टनल्स का पूरा नेटवर्क बनाने के बारे में हर देश विचार कर रहा है जिससे खर्च कम लगेगा। लेकिन जरा सोच के देखिए, इससे पूरी धरती का क्या होगा? पूरी धरती छलनी हो जाएगी। एक बात और याद रखिए कि ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज कैसे होता है। हम बात कर रहे हैं जमीन के अंदर के पानी के वाटर लेवल की, जिसे आप अपने घरों में लगाए हुए बोरिंग से, बोर से, पंप से खींचते हैं और उस पानी का इस्तेमाल करते हैं जब नगर निगम का पानी आपके घरों तक नहीं आता था। जब ऐसा होगा दोस्तों, लगातार टनल्स बनेंगी, हम जमीन की सतह के ऊपर तो लगातार सड़कें बनाते चले जा रहे हैं। जिन जगहों पर पहले कनेक्टिविटी नहीं थी, सड़क मार्ग नहीं था, वहां भी अब सड़कें बननी शुरू हो गई। सड़कें तो जरूरी है हम इंसानों के रहने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, लेकिन लगातार सड़कें बनने से, कंक्रीट मिट्टी के ऊपर डलने से उस मिट्टी की बारिश का पानी सोखने की एबिलिटी हो जाती है खत्म। और ऐसे में पानी पहले सड़क पर गिरता है, फिर नालियों से गिरता है और नालियों से फिर वो जाके सीधा, जिस तरीके से हम वेस्टेज डालते हैं नदियों में, फिर नदियां जाके समंदर में नमकीन पानी में उस पानी को डाल देती है। तो बारिश का साफ पानी अगर जमीन में गिरकर मिट्टी के द्वारा ना सोखा जाए तो वो अंडरग्राउंड जो वाटर रिजर्वायर्स है, जहां से हम खींचते हैं हमारे घरों के लिए बोर से पानी, वो रिचार्ज नहीं हो पाएंगे। तो पानी की समस्या, जो हमारा फ्रेश वाटर है, हम सीधे सीधे वेस्ट के माध्यम से नदियों में और नदियां जाकर के समंदर में मिलती हैं, आपको मालूम है फंडा। तो पूरी तरीके से जो फ्रेश वाटर है उसे समंदर की ओर डाले जा रहे हैं। ग्राउंड वाटर का लेवल कम होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी विकट परिस्थिति आ सकती है। एक तरफ डेवलपमेंट है और दूसरी तरफ हमें पृथ्वी का भी ख्याल रखना होगा, नहीं तो हमारे लिए इस धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है? टनल मेकिंग टेक्नोलॉजी तो ठीक है, क्या ऐसा होना चाहिए, बननी चाहिए ऐसे नेटवर्क, या इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए कि ग्राउंड वाटर लेवल भी रिचार्ज हो, इससे इन डेवलपमेंट कार्यों से हमारा इकोसिस्टम प्रभावित ना हो? क्या लगता है आपको, क्या ऐसा किया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। ये सवाल दूसरे देश के नागरिकों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।